वेलकम एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाली वीडियो में हम उन लोगों के लिए जिनकी भी ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है प्रगणक के तौर पर, एन्यूमरेटर के तौर पर, आपने ट्रेनिंग अगर ठीक से नहीं की है, अगर आपको नहीं समझ में आया ठीक से, भाई हमारी ये वाली पूरी वीडियो देखो शुरू से एंड तक। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि एक एक स्टेप पूरे महीने कैसे काम करना है इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आपको ना अपना एरिया समझना होगा। जो आपका HLB है वो आपको समझना होगा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ जाके घूमाओ एक आध बार अच्छे से। पहली चीज़ ये होगी कि आपको मानचित्र प्राप्त करना है, दैट इज़ आपको मैप पता करना है जो आपको मिल जाएगा, या तो आपका चार्ज ऑफिसर दे देगा या फिर आपको ऐप पे मिल जाएगा जब आप उसको लॉगिन करोगे। राइट, लॉगिन का ID पासवर्ड आपको मैसेज पे आया होगा। तो ये आसान है करना, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। हाँ, उसमें ना जब सबसे पहले लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, लैंग्वेज को चूज़ कर लेना अपने हिसाब से, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी जिसमें भी आप कंफर्टेबल होगे, क्योंकि वो एक ही बार मिलेगा चॉइस चुनने के लिए। जो अगर आपने गलत भी कर लिया ना तो फिर फंस गए, वो चेंज नहीं होगा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है कि आपको आपके बाउंड्रीज़ की पहचान करनी है। सड़क, गली या मशहूर लैंडमार्क जैसे मंदिर हो गया, स्कूल, तालाब, चौराहा, वॉटेवर, जितनी भी चीज़ें हैं मार्क कर लो, क्योंकि फिर वही हेल्प करेगी कि ये अपना एरिया है, इतना ही घर अपने में आ रहा है। राइट, ये कंफर्म कर लो कि जो बाउंड्रीज़ के घर हैं वो एक साथ ना भिड़ रहे हो, कि भाई अगला जो दूसरे एरिया, बगल वाले एरिया का जो प्रगणक है या जो एन्यूमरेटर है उससे क्लैश कर रहा हो, वो भी उस घर को काउंट कर रहा है, तुम भी इस घर को काउंट कर रहे हो, ऐसा ना हो, ये दिक्कत हो जाएगी। या फिर कोई ऐसा घर जिसको तुमने छोड़ दिया कि वो उसके एरिया में आएगा, उसने छोड़ दिया कि वो तुम्हारे एरिया में आएगा, ऐसा ना हो, ये गलत हो जाएगा। सेकंड चीज़, नजरी नक्शा बनाना। राइट, अब नजरी नक्शा देखो, ये मैंने देखा है रूल बुक में प्रॉपर गिवन है कि शुरू के 3 से 5 दिनों के अंदर नजरी नक्शा तैयार हो जाना चाहिए, मैप्स बन जाने चाहिए। कोशिश करो कि बन जाए, ना भी बने तो एटलीस्ट रफ तो बना ही लो मैप का, ताकि आगे काम करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक कागज़ पर अपने हाथ से एक रफ नक्शा तैयार करो और इसमें मकान की दिशा उत्तर दक्षिण आदि साफ साफ दिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्लियर है, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो प्रॉपर लाइक वो आए, ऑफिसर आए, उन्होंने समझाया कि इस चीज़ को प्रॉपर मेंशन करो कि डायरेक्शन जो है वो, अगर हमें हमेशा ये नॉर्थ साउथ है तो डायरेक्शन यहाँ से शुरू होनी चाहिए, देखो दिस वे। राइट, ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट। घरों की काउंटिंग नॉर्थ वेस्ट से शुरू हो और आके ख़त्म हो साउथ ईस्ट पर ही। राइट, बट चलो ये भी बोला गया था कि अगर भौगोलिक परिस्थिति या ज्योग्राफिकल एरिया वैसा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं हो आप, तो जैसे भी हो पाए आप करो, बट कोशिश करो कि हमेशा नॉर्थ वेस्ट से ही शुरू करें। ठीक है, तो उसके लिए ना क्लियर बताया गया था कि मैप को ना हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पकड़ो, ताकि आप नॉर्थ वेस्ट से घर शुरू करो गिनना। ये एक मैप है जो कि देखो, इधर भी ये नॉर्थ है ना इसका, तो यहाँ ये पूरा नॉर्थ एरिया है, तो यहाँ से हमने शुरू किया, ये प्रारंभ बिंदु है। क्यों किया? क्योंकि दिस इज़ द नॉर्थ वेस्ट पॉइंट ना, हमें नॉर्थ वेस्ट से शुरू करना है। यहाँ हमने लिखा है 1 2 3 और वो पूरा आगे यहाँ ख़त्म हुआ, देखो अंतिम बिंदु। तो नॉर्थ वेस्ट से शुरू हुआ और साउथ ईस्ट में जाके ख़त्म हुआ। अब समझ आ रहा है आपको कैसे मैप बनाना है? राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपने मैप बना लिया शुरू के 3 से 5 दिनों में। अब अगला वर्क होता है जो सबसे मुश्किल और से कि थकाने वाला काम है, वो है फील्ड वर्क और मोबाइल ऐप कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो अब असली काम ज़मीन पर उतर कर करने का है। तो ऐप सेटअप कर लो, ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। HLB ऐप आया होगा, उसको लॉगिन करो। मेक श्योर कि आप उसको गूगल प्ले से ही डाउनलोड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि पूरे कंट्री में एक ही मैप चलेगा ना, तो हो सकता है कि फ्रॉड भी हो कोई चीज़। तो मेक श्योर कि आप गूगल प्ले स्टोर से ही उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपने उसको डाउनलोड किया, जब आपने नजरी नक्शा तैयार किया था, ठीक है, तब आपको उस वक्त नंबरिंग भी देनी थी घरों को, कि चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर यहाँ से मुड़ के एक गली है, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, 5 ले लिया। दिस इज़ व्हाट, भवन संख्या। ठीक है, अब नंबरिंग कर लिया आपने। अब घर घर जाकर उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको मोबाइल ऐप में
इन्फॉर्मेशन डालनी है कि घर का नंबर ये है, भवन नंबर ये, इसमें कितने फैमिलीज़ रहते हैं, और उसके बाद उसको मार्क करो कि से ऐसे भवन संख्या 1 उसमें 2 फैमिलीज़ रह रही हैं, ऐसे करके। और फिर मोबाइल ऐप में ये सारी इन्फॉर्मेशन डालो और जो 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर करिए पूछ पूछ के। अच्छा, ये भी बात है कि उसको टाइम टाइम पर सिंक करना है। सिंक करना ज़रूरी है। आप 4 से 5 घर का डेटा लीजिए और उसके बाद उसको सिंक कीजिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप मान लो एक दिन में आपने से 20 घर कर लिए, बहुत मेहनत वाला काम है, 20 घर कर लिए, तो उसके बाद क्या हुआ उसमें बाई मिस्टेक अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया या डेटा लॉस हो गया, अभी आपको सारे 20 घर दोबारा करने पड़ेंगे भाई, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हर 4 से 5 घर पे डेटा को सिंक करना ना भूलें। इसको आदत में डाल लें भाई, 1 महीने का काम है, रोज़ रोज़ करना है, तो आदत में डाल लो कि डेटा को सिंक करना मस्ट है। फिर क्या है? फिर है समीक्षा या रिव्यू। काम खत्म होने पर एक बार जांच लें कि कोई घर छूट तो नहीं गया है या किसी घर की एंट्री दोबारा तो नहीं हो गई है, रिपीट भी ना हो। रिपीट होगा तो लास्ट में जब आप चीज़ों को वो करोगे ना, मैच करोगे कि चलो क्लियर है कि नहीं, सारे घर इक्वल है कि नहीं, भाई बाद में जो कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को कि कहाँ क्या गलती हुई है, परेशान हो जाओगे। तो साथ साथ में ना रिव्यू करते चलो ताकि बाद में कोई टेंशन ना होवे और आखिर में HLB को कंप्लीट मार्क कर दें। ठीक है, दिस इज़ द लोगो। इसी लोगो का ऐप मिलेगा आप लोगों को, मस्त ऐप डाउनलोड करो और काम इजी है। देखो, ऑनलाइन हो जाने से अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है या नहीं समझ में आएगा, ऑनलाइन चीज़ों को ईजी बना रहा है और वाकई बहुत ईजी बना रहा है। अब देखो, सेल्फ एन्यूमरेशन की जांच, जो लोग मेहनत से कतरा रहे हैं कि बहुत मेहनत है बहुत मेहनत है, ट्राई करो कि लोगों को अब जागरूक करना शुरू कर दो कि सेल्फ एन्यूमरेशन कर लो तो अपना काम कम हो जाएगा। चलो, सेल्फ एन्यूमरेशन क्या है कि लोग ना अपनी जो जनगणना है वो खुद कर सकते हैं अपने मोबाइल में ही, ऑनलाइन गूगल पे जाकर ये खोलकर अपना खुद का सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं। आप अपने को क्या करना है उसमें, अगर किसी ने सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिया है तो उसमें प्रगणक की या एन्यूमरेटर की क्या काम है कि वहाँ जाके पूछो पहले तो, हर घर में शुरू में ही सारे क्वेश्चन पूछने से पहले कि क्या आपने स्वगणना की है, क्या आपने सेल्फ एन्यूमरेशन की है। अगर उन्होंने बोला हाँ की है तो उनसे पूछो कि सेल्फ ID दो फिर, क्योंकि जब अपन एन्यूमरेशन करते हैं खुद से तो जब पूरा कंप्लीट कर देते हैं हम लोग उसको, तो उसके बाद एक ID देता है वहाँ पे, वो ID उनको नोट करना है और फिर हमें दे देना है, हमें यानी एन्यूमरेटर को दे देना है। और आपको क्या करना है, वो ID लेनी है और डालना है अपने ऐप में, राइट। जब भी आप ऐप खोलोगे ना और उस किसी एक पर्टिकुलर भवन का नाम नंबर दोगे कि भवन संख्या से 2, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन ही आएगा कि आपको खुद को भरना है यानी एन्यूमरेटर को भरना है कि उन लोगों ने स्वगणना कर ली है। अगर आपने स्वगणना पे टिक कर दिया तो फिर वो लोग ID पूछेगा, ऐप ID मांगेगा, वो ID ले लो, डाल दो और उसके बाद वेरिफिकेशन, उनके द्वारा भरे गए डेटा को चेक करें, अगर सब सही है तो एक्सेप्ट करें, अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उसे एडिट भी करें। देखो, अपन लोग तो ट्रेनिंग करके आए हैं तो हमें पता है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है। वो लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, उन्होंने अगर सेल्फ एन्यूमरेशन किया है और कोई गलती भी हो गई है तो नाउ दिस इज़ इन योर हैंड कि आप लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने सिंक कर लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज इज़ पॉसिबल, चेंज हो सकता है। ये नहीं है कि भाई आपने सिंक कर दिया, कल को कोई आया कि नहीं सर हमने तो गलत भरवा दिया, चेंज करना है, तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। एटलीस्ट हर घर का धीरे धीरे करना है, टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम आराम से करना है। यू आर द हीरोज़, आप दुनिया के सबसे बड़ी जनगणना का पार्ट बनने वाले हैं। और हर 10 साल पे होता है तो अगले 10 साल तक लोग उसको पढ़ेंगे, राइट। और आपको अंदर ही अंदर पता होगा कि आप उसके पार्ट रहे हैं, उसको करवाने वाले रहे हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत ही प्राउड की बात है। तो खुश होके करना है और बिना थके एंजॉय करके करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें लाइक शेयर भी करें। आप अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट्स, लग रहा है कि ये कुछ काम का है, तो प्लीज़ हमें
प्रोत्साहन करें, मुझे हमें बढ़ावा दें। और चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।